कौन सा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, क्या जानना चाहती हैं? मैडम LIC हाउसिंग मैंने लिया है 420 में 200, फिर मैंने 390 में 100, फिर अभी भी डाउन जा रहा है, तो मैं क्या करूं? तो आपने कौन कौन से दो लेवल्स बताए LIC हाउसिंग में? 390 और दूसरी बाइंग कहां पर की आपने? 420। 420। तो ठीक है, मतलब 390 से 420 के बीच का आपका खरीदारी का भाव है। तो ये आपने कब खरीदा था और ये पहली बार आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी या इससे पहले भी आपने ट्रेडिंग या अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदारी की है मार्केट में? मैडम मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 8-10 साल से। मेरे सब पहले के जो स्टॉक थे वो प्रॉफिट में। मैंने अभी अभी जिसमें भी मतलब इन्वेस्ट किया है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा अभी लॉस जा रहा है। बाकी पहले के मेरा पोर्टफोलियो एकदम ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपने जो खरीदा है लंबी अवधि के लिए लिया होगा ना, LIC हाउसिंग का जी जो मैडम, आपने जिक्र ये किया। मैंने 520 में भी मैंने इसको सेल नहीं किया, फिर उसके बाद नीचे आते ही गया। मैंने 420 में लेने के बाद भी 520 देखा है इसको, लेकिन मैंने सेल नहीं किया क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती हूँ, तो मैंने होल्ड कर दिया। आस्था इनफैक्ट यही बड़ा दुख देता है जब आप कोई स्टॉक खरीदे, आप उसमें 500 550 के लेवल्स भी देखें और वापस फिर वो आपको 350 पर दिखाई देता है, तो थोड़ा दुख जरूर होता है। लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टॉक के साथ क्या कमेंट होंगे आपके? क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इन्होंने अलग अलग लेवल्स पर एंट्री ली हुई है। 400 410 के आसपास का आप इनका एवरेज बाइंग प्राइस समझ सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में। क्या करें आपके हिसाब से? देखिए दीपाली, वैसे भी LIC हाउसिंग फाइनेंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो PSU कंपनी है। दूसरा ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में है, तो जब भी किसी भी तरह का एक वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, तो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा वीक होती है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो क्वालिटी और जिस तरह के रिजल्ट्स भी आए थे, तो रिजल्ट्स भी यहाँ पे इतने अच्छे नहीं थे जो कंपनी ने पोस्ट किए। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इसको कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है और ये लगातार टूटता जा रहा है। अब इसमें दो ही मैं यहाँ पे राय दे सकती हूँ, या तो ये चाहें तो अभी कुछ समय होल्ड करें, अगेन जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं उसका इंतजार करें। उसमें अगर कुछ बढ़िया कंपनी ने नतीजे पेश किए तो हो सकता है थोड़े ऊपर के लेवल हमें देखने को मिले जहां पे कि इनका नुकसान कम होगा अगर ये निकले तो। और दूसरी राय है कि अगर ये नुकसान ले सकती हैं तो अभी भी चाहे तो एग्जिट कर लें। तो कॉल इनको लेना है, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस में मेरे हिसाब से अगर ये वेट करेंगे तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें अपनी पोजीशन में, क्योंकि अभी भी मुझे ये जो चार्ट दिख रहा है वो डाउन साइड का ही दिख रहा है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में स्टॉप लॉस तकरीबन 310 का रहेगा और अपनी पोजीशंस को ये फिर रिजल्ट्स आने तक होल्ड कर। तो आपको नियर टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से सजेशन दिया गया है नीतू जी, उस हिसाब से आप अपनी इस पोर्टफोलियो में इस स्पेसिफिक स्टॉक के साथ बदलाव कर सकती हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए जो आस्था जी ने आपको सुझाया है, रख लीजिए फिलहाल इस स्टॉक को अपने